उपस्थित आत्मा तथा धर्म प्रेमी सज्जन को प्रणाम। मानव के अंदर जब भोग करने की इच्छा होती है तो उस भोग की पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जब पेट भूखा रहता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं खाना कहां से लाऊं। वो चोरी करने के लिए भी तैयार होता है, किसी को पीड़ा देते हुए उससे कुछ छीनने की भी इच्छा करता है, लेकिन वो अपने पेट की भूख को मिटाता है। उसी प्रकार से एक योगी है जो चाहता है कि मैं अपने जीव का साक्षात्कार करूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है, वो योगी सोचता रहता है, जिसके कारण से वो ये देखता है कि कहां जाकर मुझे वो परमात्मा या मेरा पहचान मिलेगा। इसीलिए वो पहाड़ के गुफा में जाता है, इसीलिए वो गुरुओं के शरण में पहुंचता है, इसीलिए वो भगवानों के मंदिर में जाकर माथा टेकता है और कहता है कि मुझे मेरा पहचान दिला दो। आज आप यहाँ पे हैं, आप ये दावा लेती हैं कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, परमधाम से मैं आई हूं और मुझे जाना भी परमधाम में ही है। स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे कौन है? वही मेरे सखा है, वही मेरे पति हैं और उसी से मेरा निस्बत और संबंध है। वो आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कहिए या आज्ञा कहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि फेर फेर चरणों को निरखिए। श्री इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर बोलने वाले कौन है? स्वयं प्राणनाथ जी ही बोल रहे हैं, स्वयं अक्षरातीत ही बोल रहे हैं। इसीलिए आपको यह कह रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना है तो आप निरखिए, लेकिन किसको? निरखने का मतलब ही होता है देखना, और देखना भी किसको है? यहाँ पे चरण को। और किसी दुनियावी मनुष्य के चरण को नहीं देखना है। किसी दुनियावी हमें जो लगता है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है, उसके चरण को नहीं देखना है। चरण को देखना है तो अपने वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चरण कमल को। लेकिन आज तो उस चरण कमल को हमने छोड़ ही दिया है। आज हम चाहते हैं किस प्रकार का योग करना? जैसे दुनिया के लोग चाहते हैं हठ योग करें। हठ योग में क्या होता है? थोड़ा सा बलपूर्वक, हमें जो लगता है, मैं बता रहा हूं, जो हठ पूर्वक योग और क्रिया किया जाता है, जहां पे थोड़ा सा आसन होता है, हमें लगता है कि वो हठ योग है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है वो हमें कभी भी पता नहीं है। ह का मतलब होता है सूर्य नाड़ी और ठ का मतलब होता है चंद्र नाड़ी। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन होता है और उस समय में सुषुप्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, जब चक्र सब खुल जाते हैं और जब उस चेतना को अपना जो स्वयं का चेतना है वो दृष्टा स्वरूप में दिखाई देने लगता है, तब कहते हैं कि वो हठ योग में पारंगत हो गया है। लेकिन हठ योग करने का लक्ष्य भी यही था कि मैं खुद को जानूं। लेकिन आज जब आप ऋषि केस में जाते हैं, आज जब आप हरिद्वार की ओर जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि कितने कितने लोग आज लाखों पैसा दे के भी 4 महीने का हठ योग सीखते हैं, लेकिन उस हठ योग में उनको कुछ प्राप्त होता नहीं है। वो 4 महीने के बाद अपने शरीर को तो क्या कर लेते हैं, थोड़े से इधर मोड़ सकते हैं, उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनको पूछा जाए कि इस 4 महीने में तुमने आंतरिक रूप से देखा क्या, तुमने पहचान क्या किया, तो वो यही कहेंगे कि वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब पद्मासन में 1 घंटा बैठ सकता हूँ। वो कहेगा कि मैं चक्रासन कर सकता हूँ, वो कहेगा कि मैं शीर्षासन 90 मिनट तक कर सकता हूँ, लेकिन उसका फल क्या है? क्या सिर्फ 90 मिनट शीर्षासन करने से आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा? वो हठ योग भी वो ऋषि मुनियों ने आपके लिए बनाया था जिससे आप आगे बढ़ सके, लेकिन आपने तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धि की तरह लेकर उसको सार्थक जो था उसको निरर्थक कर दिया। उसी प्रकार दूसरा योग आता है जिसमें हम कहते हैं वो क्या है? राजयोग, जो आज सभी को यहाँ पे विदित होगा, जहां पे महर्षि पतंजलि जी अपने योग दर्शन में कहते हैं कि राजयोग किस प्रकार से पहुंचना चाहिए।
जितने भी महात्मा जन हैं, जितने भी योगी जन हैं, वो इसी को आधार लेते हुए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध भी जब उन्होंने उस समय में, ये कहा जाता है कि गुरु धारण नहीं किया है, लेकिन ध्यान दीजिए, गुरु धारण करने का मतलब सिर्फ चेतन गुरु का नहीं होता है। आप जब वाणी को माथा टेकते हैं तो देखने में तो क्या लगता है, ये भी एक कागज ही तो है, ये भी तो, इसमें भी कुछ अक्षर ही तो लिखे हैं, लेकिन यही जागृत बुद्धि का ज्ञान आपको उस परम धाम तक पहुंचा रहा है। यदि गौतम बुद्ध के शिष्य ये कहते हैं कि उनका गुरु ही नहीं, तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने भी सांख्य दर्शन पढ़ा है, उन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है, उन्होंने भी वेद और शास्त्र अध्ययन किए हैं, जिसके कारण से वो ध्यान में बैठ पाए, जिसके कारण से उन्होंने पंच नियम का पालन किया, जिसको हम योग दर्शन के आधार पर कहते हैं यम, नियम और आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए इस नियम के द्वारा पहुंचना चाहिए। यम में जिस प्रकार से ये व्याख्या बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यही है, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें सत्य वचन हो, जिसमें चोरी ना करने का कर्म हो, जो ब्रह्मचारी रहता हो और जो ज्यादा धन, ज्यादा कपड़े और कोई भी विचार जो ज्यादा इकट्ठा ना करता हो, वो ये पंच नियम में पालन करता है। जो इस प्रकार से नियम में बच जाता है, वो अपने चक्र को खोल सकता है। लेकिन आज हम ध्यान और समाधि की इच्छा तो करते हैं, लेकिन जब नियम की बारी आती है कि आपको क्या त्यागना है, आपको क्या करना है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, पीछे फिर जाते हैं। धामधनी यही कहते हैं, रह भी निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी पर कबू ना दुखावे के। नियम बता दिया कि आप ब्रह्म सृष्टि हो तो आपको रहना कैसा है, लेकिन वही चीज यदि हम करना चाहे तो क्या हम करते हैं? क्या हम दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं या नहीं? क्या जो हमारा वचन है वो वचन के द्वारा किसी को पीड़ा होता है या नहीं? कि यदि हमने ये सोचा है तो हाँ, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन यदि हम नहीं सोच रहे तो जो यम और नियम है हमने सिर्फ पढ़ा है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि की जो अवस्था उन लोगों ने प्राप्त किया, जहां पे थोड़े दिन पहले एक दीदी ने यहाँ प्रश्न किया था कि उनको तो क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में अनुभव होता है कि थोड़ा प्राणायाम किया तो थोड़ा शांति मिल गया, थोड़ा सा उन्होंने कुछ त्याग किया तो उनको कुछ दर्शन हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम 1 घंटा बैठते हैं, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, पढ़ तो रहे हैं वितक और वाणी, लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। पन्ना धाम वर्ष में 1 बार जाकर माथा टेकते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चमत्कार नहीं हुआ। तो हम सोचते हैं कि सच में राजीव है भी या नहीं, या मैं कुछ गलत कर रही हूं। जो गलत कर रही हो सोचती है या सोचता है वो तो ठीक है, लेकिन जो यही सोचने लग गया कि मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही गलत है, मेरे राज्य के पास ही शक्ति ना होने के कारण मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो गलत है। इसी कारण से हम दूसरे को ना देखें, हम ये ना देखें कि हठ योग करने वाला और राजकर योग करने वाले का कितना पीड़ादायक स्थिति है। हम ये देखें कि उन्होंने नियम का पालन किया है। आपको भी बारंबार यही कहा जा रहा है कि यदि आप नियम का पालन करते हैं तो आपका फल निश्चित है। गीता में हम हमेशा एक चीज सब लोग दोहराते हैं, देखिए, कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा ना कीजिए, लेकिन ये झूठ है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आम का बीज आप रोपेंगे तो आम का ही फल मिलने वाला है, या आप सोचकर भी नहीं चाहेंगे कि नहीं, मुझे आम का बीज रोप रहा हूं, मुझे कड़वा फल दे दो। आप चाहकर मांगोगी भी परमात्मा आपको वो फल देने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म तो आपने मीठा ही किया है। लेकिन कर्म जब आप बुरा करते हैं, कर्म आप नियम में नहीं चलते हैं और आप चाहते हैं हे राज जी आप मुझे आपके चरण का दर्शन दे दीजिए, तो किस प्रकार से देंगे? क्योंकि वो क्या है, वो परमात्मा न्यायकारी है, और जो न्यायकारी है वो सबके लिए न्याय करता है। ये नहीं है कि आपके लिए वो ज्यादा देगा और दूसरे के लिए कम देगा। जिस प्रकार से सूर्य है, चाहे वो कीचड़ में गिरे, चाहे वो खेतों में गिरे, चाहे वो पानी में गिरे, लेकिन समान रूप से वो गिरता है। वो कितना है कि वो पात्रता कितना रखता है कि वो कितना उस सूर्य को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से आज तारतम वाणी आई है,
आज ब्रह्म ज्ञान के रूप में जो अखंड शक्ति है वो चाबी के रूप में आपको धर्म शास्त्र को खोलने का ताकत देती है। आप उपनिषद का अध्ययन कीजिए, आप दर्शन का अध्ययन कीजिए, आप वेदों का मंत्र का अध्ययन कीजिए, उसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन चाबी नहीं दिया गया था। लेकिन आज आपके पास चाबी भी है। जैसे एक मंत्र है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्युर आत्मनम धीरम अजरम युवानम। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि देखिए वो परमात्मा कैसा है, धीर है, अजर है, अमर है, और वो कैसा स्वरूप है, युवा स्वरूप में है। लेकिन आज वेद पढ़ने वाले को आप जाकर कहिए कि देखो परमात्मा तो युवा स्वरूप है, लेकिन वो क्या कहेंगे, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात वो परमात्मा को तो प्रतिमा ही नहीं है, अर्थात वो क्या है, निराकार है। और निराकार को हम देख नहीं सकते हैं, जो अंधकार है उसको कैसे देखें, तब जाकर वो वहां पे विवाद करने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपने ये जाना कि युवा स्वरूप कैसा दिखाई देता है, उस मंत्र में क्या कहा गया है, अब खुलासा वो करते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब तो ये होता है, जैसे शीशा है, शीशे में आप जब देखते हैं तो आप तो है ही, लेकिन आपका जो प्रतिमा है वो शीशे में दिखाई देता है। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिसका प्रतिमा उस शीशे में नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि वो इतना सुंदर है, वो इतना उज्जवल है कि वो कोई भी चित्र नहीं कर सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी, आपके घर में आज राज्य और श्याम जी का पिक्चर होगा। आप सोचिए, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये कह दिया है कि राज्य का पिक्चर नहीं बनाया जा सकता, आप ब्रह्म सृष्टि होकर अपने पूजा घर में किसको रख रहे हैं? हाँ, एक प्रतीक के रूप में कि बच्चे को समझाना है, उससे तो आप रख सकते थे, लेकिन आप तो पूजन करने लग गए। आज होते होते आप सोचिए, आपके बच्चे अध्ययन नहीं करते, आप स्वयं अध्ययन नहीं करती, और आने वाले लगभग 30 या 40 साल के बाद वही जो मूर्ति दिखाई दे रहा है पिक्चर, वो मूर्ति में बदल जाएगा। तो आप किस आधार पर ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, जबकि हम दुनिया के ही लोगों को देखकर उसी मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन धाम धनी यहाँ पे जो कह रहे हैं कि फेर स्वरूप जो निरखिए, वो इस दुनिया के जड़ वस्तु को नहीं कह रहे, वो ना तो बेहद के उस स्वरूप को कह रहे हैं जो अत्यंत सुंदर है, वो तो परम धाम के विषय में कह रहे हैं कि मैं जो मूल मिलाव में बैठा हुआ हूं, जो मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूं, हाँ, उस स्वरूप को तुम क्या करो, उस स्वरूप को देखना है। लेकिन तुम शरण कमल भी कैसे देखते हो? तुम्हें लगता है कि जब आंख बंद करते हो तो उस राज्य का चरण कमल में भी मांस पड़ा हुआ है, उस राज्य के चरण कमल में भी नस और नाड़ियां हैं, उस राज्य के चरण कमल में भी हड्डियां हैं। जब तुम इस प्रकार से देखते हो तो चरण कमल मनुष्य का हो जाता है, ना कि उस परमात्मा का। उस चरण कमल पूर्णतया से नूर से भरा हुआ है, वो चरण कमल प्रकाश से युक्त है, वो प्रेम से बना हुआ है। लेकिन हम मानवीय बुद्धि के कारण से, ये स्वप्निक बुद्धि के कारण से, उसको जिस प्रकार से हम यहाँ इस दुनिया में देखते हैं उसी प्रकार से कल्पना करने लग जाते हैं। अब प्रश्न आती है, बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जब शुरुआत हम करते हैं तो सीधा तो परम धाम में राज्य को नहीं देख सकते, तो हम क्या करें? जब यहाँ पे कह रहे हैं कि चरण को देखिए, तो चरण को जब देखने की बारी आती है तो हम तो अपनी ही बुद्धि लगाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सीधा राज्य की निज बुद्धि मिल जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर यही है कि आपको जब कहा गया आंख बंद करके राज्य को देखिए, तो उस समय में जो कल्पना हो रही है उसको हम धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान नहीं है, धारणा समाधि की अवस्था नहीं है। धारणा ये है कि ज्ञान को ही आप अपने कल्पनाओं के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पे मिस्टेक भी हो सकता है। शुरुआत में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो भी आप देख सकते हैं, जो वीडियो में आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो ही सत्य है मानकर बैठना नहीं है। जैसे साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट होते हैं एक विचार लेते हैं, जैसे आज हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, पहले उन्होंने विचार में लिया कि अच्छा ऐसा मोबाइल बनाया जा सकता है,
कल्पना करने के पश्चात जब उन्होंने उसमें कार्य किया, जब धारणा लगाई कि कैसे कैसे हो सकता है। हम उदाहरण थॉमस एडिसन का देते रहते हैं। 1000 बार उन्होंने क्या किया, बल्ब को बनाया, लेकिन 1000 बार वो फेल हो गए। लेकिन आने वाले समय पे जब उन्होंने प्रयास किया इतना कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता, जब उनको पता चला, तब उनको एक उत्तर मिला कि ऐसे हो सकता है। यही है, उसी प्रकार से जब हम धारणा करते हैं, आपको ये अनुभव होगा कि जब आप राज्य के चरण कमल देख रहे हैं, तो आप जब उठ जाएंगे तब आप देख रहे थे या नहीं, वो स्थिति आपके अंदर वो पुनः स्वतः वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ता को छूता है और उसको काटता है, उसके हाथ में क्या लगता है, शहद तो लगता ही है, वो चाटता ही है। उसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चा रूप से राज्य का चित्तवनी कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उनके चरण कमल को देखता है, जब वो चित्तवनी से बाहर भी निकलता है तो वही आनंद और वही प्रेम उसके अंदर रहता है। 1 घंटा 2 घंटा वो किसी से बात नहीं करता है, उसके अंदर किसी के प्रति घृणा की भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। कोई आकर उसको यदि गलत बातें भी सुना रहा है तो उसके दिल में वो सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। तब जाकर पता चलता, अच्छा मैं चरण कमल को आज थोड़ा सा देख पाए। लेकिन ध्यान के बाद उठते ही आपके मन में माया का विकार आ रहा है। ध्यान से उठते ही आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में क्या होने वाला है, दुख का संसार है, और मेरा धन में, मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा। तो इसका मतलब यही है कि अभी तक आपका चित्तवनी और ध्यान नहीं लगा है, अभी तक आप सिर्फ उसी बुद्धि के और मन के खेल में पड़े हुए हैं। इसीलिए ध्यान, जब धारणा से ध्यान में पहुंचते हैं तो एक तक आप राज्य को ही देखते रहेंगे, उनके चरण कमल को देखते रहेंगे, आप विषय वासना में नहीं भटकेंगे, और उसी को आगे बढ़ते हुए आप समाधि की स्थिति में पहुंचेंगे, जहां पे आप भी वहां पे नहीं होंगे। ध्यान की स्थिति में ध्यान करने वाला भी होगा, और जो हम प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं वो भी रहेंगे। लेकिन समाधि की अवस्था में आप वहां पे नहीं होंगे, बस होंगे कौन, सिर्फ तुम रहेंगे। स्वामी जी ने इसको और आगे बढ़ते हुए कुछ कहा था कि मार्फत की स्थिति की बात जब कही गई थी, उन्होंने ये कहा, सुनने में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन बात मुझे बिल्कुल सही है ये। क्योंकि जब मार्फत की अवस्था में आप पहुंचते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, जब सिर्फ वो रहते हैं, तब सिर्फ मैं ही मैं रहता है, आप भी मैं बन जाते हैं। वो राज्य कोई तू नहीं होता है, तू का मतलब ये होता है कि मैं हूं, इसीलिए तू भी है। लेकिन जब सिर्फ राज्य ही है तो राज्य भी कौन है, मैं ही हूं। तब वो मार्फत की अवस्था को कहलाते हैं, जहां पे जो अभी कहा जा रहा है शब्द के द्वारा वो वर्णन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ समझाने के लिए अभी शब्द के माध्यम से कहा गया है। इसीलिए राज्य के चरण कमल फेर फेर चरण को निरखिए। हम क्या करते हैं, जैसे अभी 15 या 20 मिनट ध्यान में बैठे, लेकिन उसमें भी बीच बीच में आवाज आ रही थी तो डिस्टर्ब हुआ, तो कब उठे, यही इच्छा हो रही होगी। चलो आज नहीं हुआ, 1 घंटे यदि हम बैठते हैं तो क्या लगता है, कब 1 घंटा हो जाए, घंटी बज जाए और हम लोग उठ जाए। लेकिन राज्य तो कह रहे हैं 2 बार फेर, वो नहीं कह रहे कि 1 बार तुम बैठो, 1 बार में उठ जाओ और तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तुम्हें ये होना चाहिए कि मैं बैठी हुई हूं या बैठा हुआ हूं, तो फिर से 1 बार और बैठो, तब जाकर आपका मन उस राज्य में, उस परमात्मा में लगा हुआ है। वरना आप तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत के दिनों में माता जी से सुना था, एक फर्ज का बंदगी होता है ना, और एक इसका बंदगी है। हम तो क्या कर रहे हैं, चलिए सेवा पूजा से हम थोड़ा सा ऊपर उठे, हम मान लेते हैं, लेकिन ध्यान को भी हमने क्या बना दिया, एक कर्म कांड ही तो बनाया है। ध्यान बैठे तो क्यों बैठना है, कैसे बैठना है, किस प्रकार से बैठना है, ये पता नहीं है। बैठने के लिए कहा तो बैठ गए, स्वामी जी ने कहा 15 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठ गए, उसके बाद क्या। कर्म कांड का मतलब ही होता है कि बिना समझे उस संस्कार को आप करते हैं तो वो कर्म कांड है। मंगलदास जी जो परमहंस हुए हैं, उन्होंने कहा था, यदि सेवा पूजा भी आप इतने प्रेम और लगन से करो,
और उसी समय प्रेम सेवा करते करते आपका आंख बंद हो जाए और उसी समय में आपका ध्यान कहाँ लग जाए, राज जी पर, श्यामा जी पर लग जाए, तो वो सेवा पूजा भी आपको कहाँ ले जा सकती है, राज जी के पास ले जा सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आज जॉब है, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर सेवा पूजा करके निकल जाते हैं। आज थोड़ा सा मेरे बच्चे तंग कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा समय ही नहीं है सेवा पूजा करने के लिए, तो 1 मिनट में हम लोग सेवा पूजा खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वैसे सेवा पूजा आपको राज्य तक नहीं ले जा सकता, लेकिन यदि प्रेम रूपी सेवा पूजा है तो वो भी आपको कहां ले जा सकता है। लेकिन अब उल्टा करके देखते हैं, यदि आप ध्यान और चित्तौनी भी क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, तो वो भी आपको कहीं नहीं ले जा सकता है। वो भी एक कर्मकांड बन गया है, वो भी राज्य के चरण कमल तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इसलिए तो हमें क्या लगता है, मन कहता है या कहती है कि कब उठ जाऊं मैं। यदि सच में दिल लगा होता तो मन क्या कहता। जैसे सिंपल उदाहरण, आज समय के लिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप फेसबुक और यूट्यूब चलाते, इंस्टा चलाते, बहुत सारे ऐप हैं। आप सोचते हैं 5 मिनट चलाऊंगी या चलाऊंगा, लेकिन कितना घंटा बीत जाएगा, 2-3 घंटा बीत जाएगा और पता नहीं चलता है। लेकिन वही ध्यान में आप करेंगे कि 1 घंटा बैठना है तो घड़ी कितने बार देखना पड़ता है। इसका मतलब यही तो है कि अभी भी मन नहीं लगा है। लेकिन राज्य कह रहे हैं सुंदर सा, तुम फेर स्वरूप को निरखिए। वो कैसे है, अभी अभी यहाँ पे कीर्तन गा रहे थे संजीव जी, वर्णन करू रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, वो अत्यंत सुंदर है। चलिए आज इस दुनिया में हम देखें, हम आकर्षित किससे होते हैं, बहुत सुंदर यदि कोई है जो चेहरे में भी है, उनके साथ ऑटोमेटिक हम आकर्षित होते हैं। दूसरा प्रकृति है जो स्वयं परमात्मा ने बनाया, हिमालय देखिए, नदी नाला देखिए, सूर्य जब अस्त हो रहा है और जब उग रहा होता है उसका प्रकाश देखिए, उससे हम ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं। तो उससे अनंत गुना, वो सूर्य से भी अनंत गुना प्रकाश युक्त वो परमात्मा इतना सुंदर। दूसरा हम कोमलता चाहते हैं, कोमल शोभा जो स्वयं परमात्मा के चरण कमल है, मुखार बिंद है, उसको हम चाहें, ना कि इस दुनिया के कोमलता को जो थोड़ा सा रुइयों में है, थोड़े से शरीर में है। यदि उस कोमलता को चाहेंगे तो हम इसी संसार में अटक जाएंगे, लेकिन यदि उस परमात्मा के कोमलता को चाहेंगे तो हम कहां के हैं। जब उस अस्तित्व को जानेंगे तब जाकर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, फेर चरण को निरखिए। चरण को निरखने का मतलब ये होता है कि आप दृष्टा स्वरूप में उस परमात्मा को देख पा रहे हैं। दूसरा चरण यहाँ पे कहता है, रूह को यही लागी रट। रट लगने वाला भी किसको हो, किसी जीव सृष्टि को नहीं लग सकता है, किसी ईश्वरी सृष्टि को ज्ञान में रट लग सकता है। वो चर्चनी में रट लगाएगी, वो वाणी के एक एक चौपाई में रट लगाते हुए अध्ययन करेगी, लेकिन चित्तौनी में बैठने के लिए जब कहा जाए तो वो क्या कहेगी, जब धाम धनी इच्छा करेंगे तब चित्तौनी में बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं तो कहां से आई हूं, परम धाम की हूं, जाना कहां है, परम धाम में ही है। तो यहाँ बीच में चित्तौनी करने का क्या लाभ है। इस कारण से ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान दृष्टि में अटक जाती है, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि है जो ज्ञान दृष्टि में भी रहेगी, चर्चने भी करेगी, वो चौपाई का अध्ययन भी करेगी, शास्त्रों का अध्ययन भी करेगी, लेकिन साथ साथ में चित्तौनी में भी बैठेगी, जिसके कारण से ज्ञान भी रहेगा और अनुभव भी रहेगा। इसी कारण से ये रट रूह ही लगा सकती है जो परम धाम की है। और रूह का मतलब क्या होता है, वो आत्मा जिसको बारंबार धामधनी कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरा करा। तुम तो भूल चुकी हो, लेकिन मैं बार बार याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम तो मुझे अपना मानती हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन बार बार मैं तुम्हें यही कहता हूं, रे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन तुम यहां आने के बाद तुम भूल गई हो, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने ही ये कहा था कि इस दुनिया में आने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन याद तो मैं दिला ही रहा हूं। और तुमने भी यही कहा था कि मैं
इस दुनिया में आने के बाद एक बार भी नहीं भूलोगे, और कोई यदि भूल भी जाए तो मैं दूसरे को याद दिलाऊंगे। तो आप अब क्या कर रहे हैं? वो झोंकते हैं, आपको एक बार ठेस लगाते हैं कि देखो तुम दुख की दुनिया में हो, इस दुख को छोड़ दो और तुम किसको पकड़ो? ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, त्यों त्यों खेल हुए दूर। जब तुम अर्श को लोगे तभी तो इस दुनिया भी दुख को तुम छोड़ पाओगे। लेकिन तुम जब दुख को ही पकड़ के बैठी हुई हो कि नहीं इसके पीछे ही मुझे सुख मिलेगा, तब तुम्हें धाम धनी का पहचान कैसे हो सकता है? तुम्हें धाम धनी कैसे दर्शन दे सकते हैं? तुम्हें रट कैसे लग सकता है? एक छोटा सा बच्चा रट तब लगाता है जब उसको वो चीज पसंद आता है। लेकिन आप तो धाम धनी के लिए समय देते ही नहीं। आप सोचते हैं 15 और 1 घंटा देने के बाद धाम धनी के लिए इतना समय पर्याप्त है। लेकिन वही सगे संबंधी जब आते हैं तो 2 घंटा भी पर्याप्त नहीं होता। जब सहेली आती है उससे बात करने का समय होता है तो 3 घंटा बीता हुआ आपको पता नहीं चलता। जब राज्य से बात करने के लिए कहा जाए तो बात यही है कि हम किसको महत्व दे रहे हैं, उसी को हम ज्यादा समय देते हैं। इसीलिए रूह तो यही रट लगाए कि मुझे राज्य चाहिए, वो मेरे हैं, तो इसीलिए मुझे ध्यान और चित्तों ने भी हमें इसी समय करना है। चलिए, मैं एक चिंतन कर रहा था कि मान लीजिए कि आप और हम धाम धनी के लिए पूरा जीवन दे देते हैं। हमें शादी नहीं करनी है, हमें धन नहीं कमाना है, हमें कुछ इस संसार को देखना नहीं है, तो आपके लिए कितना समय आप दे पाएंगे? अब इस अवस्था में आप 10 साल के होंगे, आप 20 साल के होंगे, आप 25 साल के होंगे, आपके पास समय कितना है? ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति कहता है कि मैं 10 साल का हूं अभी, तब भी यदि 100 वर्ष की आयु भी मान लिया जाए तो सिर्फ 90 साल ही उसके पास है। 90 साल देने के बाद यदि परमात्मा मिलते हैं तो परमात्मा के लिए वो 90 साल क्या चीज? बहुत सारे साधु संत हो गए जिन्होंने अनेकों जन्म बिता दिए। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में आते हैं, उसके बाद फिर ध्यान करते हैं, फिर दूसरे तन में करते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे ध्यान बहुत किया। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जब आए तब वो बुद्ध बन पाए, लेकिन इससे पूर्व उन्होंने अत्यंत ध्यान करने के बाद इस बरस 7 साल का समय के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। आप सोचिए, वो गौतम बुद्ध है जिन्होंने अनेकों जन्म के बाद एक कैवल्य अवस्था को प्राप्त किया, और आपको आज धामधनी कह रहे हैं कि तुम मुझे दिल दो, तुम मुझे अपना समय दो और मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम सोचते हैं कि 90 साल बहुत है, उसमें भी हमें बहुत कुछ करना है, उसमें भी हमें अपने सगे संबंधी और अपने परिवार को समय देना है, अपने अध्ययन के लिए, अपने कुछ बनने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में आप चाहे कुछ भी बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैराग्य लेकर अपने पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ आप छोड़कर अब सन्यासी बन जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि घर में रहते हुए भी एक सन्यासी की भांति, एक वैरागी की भांति आप राज्य के लिए तड़पिए। आप क्योंकि उनके ही हैं। कोई आकर आपको कहने वाला नहीं कि घर बार को कुछ भी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं कि बेटा तुम परमात्मा के लिए अब निकल जाओ। आपको तो माया में फंसाने के लिए हर कोई प्रयास करेगा, लेकिन कभी कभार राज्य आपको दिल देकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अब आ जाओ, बहुत हो गया माया में रहते हुए। तब जाकर आपको एक बार समझ जाना चाहिए कि हाँ, मुझे भी थोड़ा सा रट लगाना जरूरी है, क्योंकि मैं भी कौन हूं? मैं भी उस परम धाम से आई हुई आत्मा ही तो हूं। तो जब आप इस प्रकार के वचन को जब जानेंगे, तब जाकर हम कहते हैं हक कदम हृदय आए, रट लगेगा। बार बार यदि आप चिंतन करेंगे तब जाकर आपके हृदय में कौन आएंगे? स्वयं राज्य के कदम आएंगे। कदम मतलब वो प्रेम आएगा, प्रेम मतलब वो परम धाम आएंगे, 25 पक्ष आएंगे। सब कुछ आपके हृदय धाम में ही रहेगा, उसके अलावा आपके लिए कुछ बचा नहीं रहेगा। लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाहे, वो खेले तो प्रेमे पार पियासो देखन को तन
तो वो यही रहते रहते जब धामधनी को देख लेगी, हृदय धाम में बिठा लेगी, तब वो यहाँ नहीं रहेगी, वो सीधा परम धाम में होगी। जिस प्रकार आंख बंद करे और आप मूल मिलावे में अभी भी हैं, आपका परात्म वही है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से उस समय में देख पाएंगे। दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप तो इस दुनिया में फंसे हुए हो, आपको लगेगा कि वो महाराज तो क्या कर रहा है, वो योगी क्या कर रहा है, वो सदगुरु क्या कर रहे हैं, इसी दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, आश्रमों के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन नहीं, वो वहां उस दुनिया में पहुंच चुका है, आपको दिखाने के लिए वो यहाँ पे। तो इसीलिए हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। तो इसीलिए यदि आपको भी अपने हृदय का पट खोलना है, यदि आपको भी वो पर्दा खोलना है, तो वो जो पर्दा है स्वयं कौन कर रहा है? तू आपे न्यारी होते हैं, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तुम ही वो पर्दा कर रहे हो, तुम ही स्वयं धामधनी से दूर हो रहे हो। जो तुम बहाना बना रहे हो कि धामधनी जब इच्छा करेंगे तब मैं देखूंगी, वो सरासर क्या है? झूठ है। जो तुम इच्छा करोगे, कृपा माफक करनी, और करनी माफक कृपा होती है। यदि आप करनी और रहनी में ही नहीं आओगे, तब तक आप किस प्रकार से राज्य का दर्शन कर पाओगे? हक के सिर दे दोष बैठ ना सके मोमिन। धामधनी कभी भी राज्य के सिर के ऊपर दोष देते हुए नहीं बैठेगी कि राज्य जब दृश्य दिखाएंगे, जब वो दर्शन देंगे तब मैं दर्शन करूंगा। वो चाहेगी कि मुझे अब भी दर्शन करना है, वो चाहेगी कि जिस प्रकार से हो सके, मैं चाहूंगी कि मैं जितना प्रयास कर सकूं, चाहे मैं आज मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे दर्शन आज ही करना है। क्योंकि प्रतिपल आज इस समय में आप जी रहे हैं और प्रतिपल आप इस समय में मर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग हो रहा है, जो हम श्वास अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, जो जीवन अंदर की ओर आ रहा है वो जीवन है, और श्वास जो बाहर जा रहा है वो मृत्यु कहलाती है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं 80 साल के बाद हमारी मृत्यु होगी, हम सोचते हैं कि 90 साल के बाद मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है। प्रतिपल आप मर रहे हैं और प्रतिपल आप जी रहे हैं। जिस दिन श्वास बाहर या अंदर अटक गया, उसी समय आप इंतजार किसका कर रहे हैं? किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? वो पर्दा किस प्रकार से हटाना आप क्यों नहीं सोच रहे? यदि आपको कहा जाए आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपके बेटे का जॉब लग गया, आप स्वस्थ हैं, आपके घर में जितना धन आपको चाहिए वो आपके पास है, अब आपको पूछा जाए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या कहोगे? आपकी अंतिम इच्छा क्या है? वो आप सबके दिल में है। यदि मृत्यु के शैया में आप बैठे हुए हैं और कोई आकर पूछे आपको अंतिम इच्छा क्या है, क्या आप खाने के लिए कहोगे? आप ये कहोगे कि मुझे और 1 लाख 2 लाख करोड़ कमाने की इच्छा है? आप कुछ नहीं कहने वाले। आप यही कहोगे कि मैं अब इस जन्म से तो परे हो जाऊं, हो सके तो राज्य और परमात्मा का दर्शन करो। जब आपको पता है कि आपका अंतिम इच्छा ही वही है, तो उस अंतिम इच्छा के लिए आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि जब मेरे घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगा या बुढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं परमात्मा के लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करना प्रारंभ करूंगा। जो इस प्रकार का इंतजार करते हैं वो वृद्ध अवस्था में भी धामधनी को प्रार्थना नहीं कर पाते। क्योंकि अभ्यास क्या है? जो शुरुआत में, यदि जैसे हमने को पता है आदत क्या होता है, ये सबको पता ही है। जो रेहनी कहते हैं वही एक आदत के रूप में है। लेकिन कथनी और करनी जो करते आ रहे हैं माया का, यदि वही करते हुए आ रहे हैं और अंतिम में रेहनी वही बन गया, हैबिट जिसको हम कहते हैं। 40 साल के उम्र के बाद बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो हैबिट बन जाता है, जिसके कारण से हम अपने आदत को जल्दी से छोड़ नहीं पाते। इस कारण से जितने भी वृद्ध हो जाते हैं वो सोचते तो हैं कि मैं चितवन में बैठ जाऊं, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है जवानी में, बहुत सारे ऐसे पार्टी कर रखा है, बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के बातें कर रखा है, बहुत सारी चीजें ऐसे चिंतन कर रखा है जो माया की ओर ले जाती है, जिसके कारण आज आप चाह कर भी क्या कर पा रहे हो? आप धामधनी के चिंतन नहीं कर पा रहे। किसी ने मुझे कल या परसों ही पूछा था
कि मैं ध्यान तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा आयु 60-70 का हो चुका है, तो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, अभी मैं नमक कम कर चुकी हूँ, मिर्च मसाला चाय कुछ नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज तो पहले से ही त्याग चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, वैसे ही माया का विकार आना प्रारंभ होता है। तब आप सोचिए, जो 60-70 के हो चुके हैं उनको अभी तक ध्यान क्यों नहीं लग रहा, उन्होंने छोड़ा हुआ काफी समय हो चुका है। तो यहाँ पे उत्तर ये है, जैसे एक दिया है, दिया में आपने क्या भरा, तेल या घी भरा, उस घी के माध्यम से आप अग्नि को क्या करते हैं, जलाते हैं। अब जब तक वो जो घी है रहेगा तब तक वो दिया जलता रहेगा। उसी प्रकार जो माया आपने पहले से ही भर के रखा हुआ है, उससे आपका माया का अग्नि जल रहा है, और जिस दिन वो माया की अग्नि पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, तब जाकर वो अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन तब तक का इंतजार कौन करेगा। बहुत सारे लोग बीच ही अवस्था में कहते हैं कि मेरा माया तो खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर से वो खाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर से वो उसी प्रकार से रहने करने लग जाते हैं, जिससे धाम धनी दूर होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा धैर्य रखें, इसीलिए धर्म का पहला लक्षण है धैर्य है। तो इसीलिए हम धैर्यवान रहें, हम अपने पर्दे को हटाने के लिए संकल्पवान रहें, तब जाकर जो चित्वनी है उसमें हम जैसे भी हो करके, अब क्योंकि समय क्या है, खत्म है, ये जान लीजिएगा। मैं ये सिर्फ चर्चा का नहीं कह रहा हूं, मैं इस शरीर का भी कह रहा हूं कि प्रतिदिन हमारा क्या हो रहा है, क्षण हो रहा है। तो इसीलिए श्वास का, पंचभौतिक तन का और इस संसार का भी नाश होगा, ये सत्य है। क्योंकि आज जो साइंस पढ़ते हैं उनको ये पता है कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है। तो पृथ्वी बना है तो पृथ्वी नष्ट भी होगा, और आप भी हैं, आए थे 40 साल 50 साल 60 साल या 100 साल पहले, तो आप कहाँ थे वो ढूंढना आपका कार्य है। धामधनी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आप उस पर्दा को हटाना चाहते हैं। तो पर्दा हटाने के लिए क्या करना होता है, जो पर्दा है उसको या तो खींचना होता है, और वो पर्दा अपने आप हट जाता है, क्योंकि पर्दे के पीछे ही कौन बैठे हुए हैं, जिसका दर्शन आप करना चाहते हैं। और हाथ आपको ही उगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाशित हो चुका है, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन बंद करके आप बैठे हुए हैं, ब्लैंकेट के अंदर आप बैठे हुई हैं, जिसके कारण से आप स्वयं आलस्य और प्रमाद की स्थिति में उस दरवाजे को नहीं खोल रही हैं। तो आप यही कहते हैं कि देखो अभी भी अंधकार ही है, अभी भी सोना ही चाहिए। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, सूर्य प्रकाशित होने के कारण आप स्वयं दोपहर के सूरज के रूप में कौन आए हैं, प्राणनाथ जी आ चुके हैं। तो उस प्राणनाथ जी का पहचान कीजिए और स्वयं आपके दिल के पर्दे को हटाइए। यही कहते हुए आज के वचन को यही समाप्त करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। चौपाई दोहराएंगे। फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट, तब खुल गए अंतर।